बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाज़रीन, इस वक्त रात के 2:15 का टाइम है। अब से तकरीबन सवा घंटा 1.5 घंटा पहले जो एक बुज़दिलाना कार्रवाई इंडिया की जानिब से की गई है, उसके बारे में हम आपको तफसीलात से आगाह करने के लिए आए हैं। नाजरीन, आज का ये व्लॉग जो है ये भारत के इंतहाई शर्मनाक और बुज़दिलाना तरीन जो अमल किया गया है अब से सवा घंटा 1.5 घंटा पहले, उसके हवाले से जो है वो बनाया जा रहा है और आपको तफसीलात से आगाह किया जा रहा है। नाजरीन, सबसे पहले हम आपको बताते हैं नाजरीन के जो अब तक की इतलात हमें मौसूल हुई हैं, ये तकरीबन सवा से 1.5 घंटा पहले अगर हम भावलपुर की बात करें तो बहुत ही शदीद किस्म के 3 से 4 जो से वो धमाके सुने गए, जिसके बाद जो है तमाम भावलपुर के अंदर जो है वो शहरी वो खौफजदा भी हुए और बाहर भी निकल आए और इस बारे में मालूम करना शुरू कर दिया कि ये किस तरीके से हुआ है और ये मामला क्या हुआ है। इस हवाले से नाजरीन, जब हमने मुख्तलिफ अदारों को, मुख्तलिफ जो से हैं वो शोबाजात को हमने कंसर्न किया, उनसे रब्ता किया, जिसमें रेस्क्यू 1112 है, पंजाब पुलिस है, भावलपुर पुलिस है और इसी तरीके से जो से दीगर अदारे हैं, तो फिर हमें बिल आखिर ये कन्फर्मेशन हो गई कि ये भारत की जानिब से जो एक बुज़दिलाना कार्रवाई है, इंतहाई शर्मनाक कार्रवाई है, वो की गई है। ये वैसे तो पाकिस्तान के कहते हैं कि 3 मकामात पर ये कार्रवाई की गई है, जिसमें जो है आज़ाद कश्मीर, कोटली और तीसरा ये भावलपुर शामिल है। तो इस हवाले से नाज़रीन हमने कोशिश की कि मालूमात अब तक की जितनी भी हैं इस बुज़दिलाना और शर्मनाक कार्रवाई के हवाले से वो इकट्ठी की जाए और आप तक पहुँचाई जाए। तो अब तक की जो सूरत हाल भावलपुर के हवाले से है नाजरीन, वो यही बताया गया है कि ये भावलपुर से कुछ किलोमीटर बाहर का एक इलाका है जिसे आज़म चौक कहा जाता है। वहाँ पर नाज़रीन एक मदरसा जो है वो कायम था, जिसके बारे में ये भी बताया जाता है कि वो तकरीबन काफ़ी अरसे से खाली पड़ा हुआ था। तो उस मदरसे और उसके इर्द गिर्द के इलाके को जो है ये टारगेट किया गया है। नाजरीन, ये ड्रोन हमला था या मिसाइल हमला था, इसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बहरहाल ये हमला जो है ये भावलपुर में चौक आज़म के मकाम पर जो है ये किया गया है। बहुत शदीद किस्म के धमाके हुए हैं और इर्द गिर्द का सारा जो इलाका है वो इन धमाकों से लर्ज गया है। वैसे तो पूरे शहर में बड़े शदीद ये धमाके सुनाई दिए गए, लेकिन नज़दीक के जो इलाके थे वो बाकायदा लर्ज उठे थे। तो इस हवाले से नाजरीन जो अब तक की इतलात हमें मिली हैं मुख्तलिफ ज़राए से, रेस्क्यू ज़राए से, विक्टोरिया अस्पताल के ज़राए से और पुलिस ज़राए से हमें जो मालूमात मिली हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं नाजरीन कि ये इस हमले में नाजरीन अभी तक जो हमें इतलात मौसूल हुई हैं तकरीबन 20 से 22 ज़ख्मी जो उनसे हैं उनको बहावल विक्टोरिया अस्पताल शोबा हादसात में मुंतकिल किया गया है और एक मासूम बच्ची नाजरीन उनसी है इस वाक़े के अंदर वो शहीद हुई है, बताया गया है। बाकी जो ज़ख्मियों के हवाले से हमने जब विक्टोरिया अस्पताल ज़राए से मालूमात ली है तो उन्होंने बताया कि जो ये ज़ख्मी मुंतकिल किए गए हैं शोबा हादसात के अंदर, इनमें कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नोयत के ज़ख्मी नहीं है, कुछ मामूली नोयत के हैं और कुछ जो उनसे वो दरमियाने नोयत के ज़ख्मी हैं जिनका ट्रीटमेंट फौरी शुरू कर दिया गया नाजरीन और पूरे हॉस्पिटल के अंदर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम अमले को अलर्ट कर दिया गया है, तमाम डॉक्टर्स को जो है वो बुला लिया गया है अस्पताल के अंदर और इसके साथ साथ बाकी भी तमाम इंतज़ामी अलर्ट हो गई है नाजरीन, तमाम रेस्क्यू के अदारे जो उनसे वो अलर्ट है और इस हवाले से यही बताया जा रहा है कि अभी तक कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ जानी जो है वो नुकसान वो सामने नहीं आया। एक मासूम बच्ची का से बताया गया है कि उसकी जो है वो डेथ हो चुकी है इस वाक़े के अंदर और बाकी 20 से 22 जो से है वो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। अभी तक की नाजरीन यही सूरत हाल है। उस इलाके को जो है वो फौरी तौर के ऊपर गार्डन कर लिया गया है, उसको घेरे में ले लिया गया है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ वहाँ पर पहुँच चुकी हुई हैं
और बहरहाल एक खौफ का जो आलम है वो ज़रूर है। शहर के अंदर शहरी जो उनसे हैं वो वहाँ पर मौके पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जो इंतज़ामिया की जानिब से और पुलिस की जानिब से जो उनसे वो कहा जा रहा है कि शहरी जो उनसे है वो अपने घरों के अंदर रहें, महफूज मकामात के अंदर रहें और इस तरीके से खुलेआम जो है वो उन मकामात की जानिब ना जाएं। तो इस फोरम से हम तमाम शहरियों को भी ये दरख्वास्त करेंगे कि ये मामला जो उनसे ये जंगी मामला होते हैं, इसमें जो उनसे ये रूटीन का इसको उस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। तमाम शहरी जो उनसे वो भी अपने अपने घरों के अंदर रहें। हमारी फ़ौज अलर्ट है, हमारे जवान अलर्ट है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अलर्ट है और वो इस मामले को जो उनसे बहुत ही सीरियसली देख रहे हैं। ISPR का भी जो उनसे वो बयान, DG ISPR का भी सामने आ चुका है और वो भी कह रहे हैं कि ये जो बुज़दिलाना कार्रवाई इंडिया की जानिब से की गई है, रात के अंधेरे में छुप के चोरों की तरह जो इन्होंने ये कार्रवाई की है, इसका बहुत ही भरपूर तरीके से और बहुत ही शिद्दत के साथ जो है वो जवाब दिया जाएगा या दिया जा रहा है। अमल शुरू हो चुका है, बल्कि जो है वो हमें बताया गया है ISPR की जानिब से कि जो इसका अब जवाब दिया जा रहा है उसका बाकायदा प्रोसेस शुरू हो गया है। और इंडिया के जिसे कहें दांत खट्टे करने के लिए जो हमारी फोर्स है, जो आर्म फोर्स है, जो हमारी फ़ज़ाइया है, वो बहुत ही भरपूर तरीके से जो है वो इसका जवाब देगी। ये पहले भी आर्मी की जानिब से हमारे जो है वो ISPR की जानिब से ये बता दिया गया था कि अगर इस तरह की कोई भी बुज़दिलाना कार्रवाई इंडिया ने करने की कोशिश की तो पाकिस्तान की जो मुसल्लह फ़ौज है उन्होंने भी तैयारी मुकम्मल कर रखी है। और ये भी पाकिस्तान ने पहले बड़ा वाज़ेह दुनिया को कह दिया था कि वो पहल नहीं करेंगे और पाकिस्तान जो है उन्होंने अपनी सच्चाई साबित की है पूरी दुनिया के सामने कि इस पागलपन का जो मुजाहरा इंडिया ने किया है, इसके बावजूद जो है तहम्मुल का मुजाहरा किया गया, पाकिस्तान की जानिब से एक ज़िम्मेदार स्टेट होने का मुजाहरा किया गया पाकिस्तान की जानिब से। और बार बार यही जो है वो पूरी दुनिया को कहा गया कि इस सिलसिले को जो है वो रोका जाए। ये जो भारत जो है ये जो पागलपन का मुजाहरा कर रहा है और ये जो इस खित्ते के अंदर अमन को ख़राब करने जा रहा है, इसको रोका जाए। और ये भी साथ कहा था कि पाकिस्तान किसी सूरत में पहले जो है वो हमला नहीं करेगा, पहले जो है वो अटैक नहीं करेगा, लेकिन जब भी भारत की जानिब से इस तरह बुज़दिलाना हमला किया गया तो उसका इंतहाई भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। तो ये पाकिस्तान के अवाम हौसला रखे और अब ये बारी इंडिया की है कि ये अब खौफ हरास का टाइम जो है, ये खौफजदा होने का टाइम जो है, ये अब इंडिया का है, इंडिया की आवाम का है कि जिस तरीके से सिविलियन को यहाँ पर निशाना बनाया गया, मदारिस को निशाना बनाया गया, इंतहाई घटिया किस्म की ये कार्रवाई जो इंडिया की जानिब से की गई है, तो इसका भरपूर जवाब अब पाकिस्तान की जानिब से दिया जाएगा। मोदी अब इंतज़ार करो कि तुम्हारे साथ जो है वो अब पाकिस्तान की अफवाज वो क्या करती है और तुम्हारी इस बुज़दिलाना कार्रवाई जो है इसका जवाब तुम्हें किस तरीके से दिया जाता है। तो नाजरीन, अभी तक की सूरत हाल जो है वो हमने आपको बता दी है कि ये हमला जो है ये बुज़दिलाना कार्रवाई ये की गई है, पाकिस्तान के 3 मकामात पे हुई है, बहावलपुर के अंदर भी ये की गई है और अभी तक कोई बहुत बड़े जानी नुकसान की खबर जो है वो मौसूल नहीं हुई है। ज़ख्मी जो है वो 20 से 22 जो है वो बहावल विक्टोरिया अस्पताल पहुँचाए गए हैं, जिनका इलाज मालजा किया जा रहा है। कोई बहुत सीरियस ज़ख्मी भी नहीं बताए जा रहे। अस्पताल में अलर्ट है, एमरजेंसी की सूरत हाल है, तमाम डॉक्टर जो है वो ड्यूटीज़ के ऊपर मौजूद है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली जो है वो बात नहीं है। हम आपको जैसे जैसे कोई मज़ीद अपडेट इसके हवाले से आएगा हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। तौसीफ भट्टी को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।